बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है और हज जवानी का है, इसमें कोई शक नहीं। मैं सामीन और सामियात के लिए हज का तरीक़ा एक मुख्तसर वक्त में अर्ज़ किए देता हूँ। हज के हमारे यहाँ 3 फ़राइज़ हैं। उसके लिए एक लफ्ज़ मैंने सोचा है, हमेशा जब मैं हुज्जाज की तरबियत करने का अल्लाह करीम मौका देता है तो मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, अअज़्ज़ु, अलिफ से एहराम बांधना, आइन से वक़ूफ़ अरफ़ा जो 9 ज़िलहज्जा है, और ज़ा से तवाफ़ ज़ियारत। तो हज के 3 फ़राइज़ हैं। ये हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वक़ूफ़ अरफ़ा जो हज का रुकन आज़म भी कहलाता है, और तवाफ़ ज़ियारत और एहराम बांधना। एहराम हज का एक यूनिफ़ॉर्म है जो 2 चादरें हम पहन लेते हैं। और हज के जो वाजिबात हैं वो कुल 6 हैं। उसके लिए मैंने एक लफ्ज़ निकाला है किताब का वर्क़ा 100। ये मेरे साथ जो हुज्जाज हजरात जाते हैं वो फिर इस लफ्ज़ को बड़ा याद करते हैं। तो वाव से वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, रा से रमी, और काफ से क़ुरबानी, और 2 आंखों वाली हा है लेकिन इसको हा समझ लें, हा से हलक़। ये 4 काम मिना में किए जाते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी में इनमें तरतीब भी वाजिब है। और वर्क़ा 100 2 काम फिर बैतुल्लाह शरीफ में आकर करने होते हैं। उसके लिए 100 से साई, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ लगाना, और वाव से तवाफ़ विदा। और अगर औरत के लिए मजबूरी है तो वो भी उसको मुआफ़ है, और वहाँ जो मक्की शख्स है जो वहीं का रहने वाला, इसको भी तवाफ़ विदा मुआफ़ है। अब आइए इन 3 फ़राइज़ को और इन 6 वाजिबात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाजी सबसे पहले आता है मिना में। ये 8 ज़िलहज्जा को आता है हाजी, 8 ज़िलहज्जा को। जब और मिना को मिना क्यों कहते हैं? मिना कहते हैं यन मुद्दम, वहाँ खून बहाया जाता है। ये मिना मुना से है, और मुना का माना ये भी है कि आका ने फरमाया अगर तुम यहाँ तामीर नहीं करोगे, जैसे अल्लाह करीम एक ख़ातून के शिकम में बच्चों को वुसअत देते हैं जब तक वो बच्चे पैदा ना हो, इसी तरीक़े से इसमें अल्लाह करीम ये कि क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे वो मिना में समोए जाएंगे। कोई भी आदमी मिना से बाहर नहीं सोएगा। आका के ज़माने में 1,10,000, 1,14,000, 44,000 हुज्जाज थे, और आज 70 लाख तक भी पहुँच गए हैं। वहीं अल्लाह करीम उनको क्या करता है? समो लेता है। इसमें और भी कई मुअजिज़ात हैं। मिना में मसलन हम जो कंकरियाँ मारते हैं तो उन कंकरियों का ढेर भी इतना नज़र नहीं आता। अल्लाह करीम हुज्जाज की कंकरियों को फरिश्तों के ज़रिए से क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं। तो मिना का माना है यनमुद्दम, ठीक है। मिना में हाजी 8 ज़िलहज्जा को जाता है। 8 ज़िलहज्जा को जाकर ये हाजी जो है वहाँ ज़ोहर पढ़ता है, असर पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, इशा पढ़ता है। फिर सुबह की नमाज के लिए या कभी इंतज़ामी रात के वक्त में मुअल्लिम जो है वो इसको मुंतकिल कर देता है अरफात में। अब ये मिना से ये 3 ग्राउंड हो गए। ये मिना से अरफात आ जाता है। जब अरफात में हाजी पहुंच जाता है, इमाम सुहेली रहमहुल्लाह ने अरफात के तकरीबन 9 मानी लिखे हैं। मैं 1-2 अर्ज़ कर दूं। अरफात को अरफात इसलिए कहते हैं लितारफ़ू, यहाँ मोमिनीन मुसलमानों का आपस में तारुफ़ हो जाता है। या अरफात को अरफात इसलिए कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने इस जगह की निशानदही करवाई तो फरमाया हल अरफ़ता, आका आप जान गए? हुजूर ने फरमाया मैं जान गया। या हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जो जन्नत से निकले, यहाँ उनका आपस में क्या हुआ? तारुफ हुआ। या ये मारिफत खुदाबंदी पर दाल है। कई मानी है इसके। ये हज का रुकन आज़म है। यहाँ पर हाजी जो है वो ज़ोहर पढ़ता है, असर पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, मगरिब नहीं पढ़ता, ज़ोहर पढ़ता है और असर पढ़ता है। और हाजी जो है यहाँ पर 2 काम और कर लेता है। ये ज़ोहर और असर को एक ही वक्त में पढ़ता है ताकि वक्त भी बच जाए, पानी भी बच जाए। इतने सारे लोगों को पानी जो है वो देना वो आसान काम नहीं है। अच्छा, ज़वाल के बाद जो है वो हाजी वक़ूफ़ अरफ़ा करता है। वक़ूफ़ अरफ़ा का माना ये है वो अपने खेमे से बाहर निकलता है, आहुजारी कर लेता है।
عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، مغرب پڑھتا نہیں ہے، مغرب کے وقت کا انتظار کرتا ہے، جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ حاجی جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ کا معنی ہے رات کا کچھ حصہ وہاں گزارنا، زلفا من اللیل۔ جب یہ مزدلفہ آتا ہے یہ حاجی، کچھ پیدل بھی کچھ گاڑیوں میں، تو پیدل آ کر یہ حاجی جب مزدلفہ پہنچتا ہے تو مزدلفہ میں آ کر یہ حاجی سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھتا ہے، مغرب کے بعد پھر یہ جناباً عشاء کی نماز پڑھتا ہے، پھر یہ 2 سنتیں پڑھتا ہے، پھر 3 وتر پڑھتا ہے۔ اب یہ حاجی مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہوتا، حاجی ایسے ہی کھلے عام الذی جعل لکم الارض فراشا، نیچے زمین فرش ہے، والسماء بناء، اور آسمان چھت ہے۔ اب جناب من حاجی یہاں پر کنکریوں کو چنتا ہے رات کے وقت میں۔ پہلے دن کے لیے یہ 7 کنکریاں چنتا ہے جو بڑے شیطان کو ماری جاتی ہے، پھر 3 دنوں کے لیے 21 63 اور 7 70 اور 1 2 اور لے لیتا ہے، 70 72 کنکریاں فی حاجی جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، یہ چنے کے دانے کے بقدر۔ اب رات کو یہ گزار کر صبح کی یہ نماز پڑھ کر، صبح کی نماز کے بعد اب یہ جو حاجی ہے یہاں سے وقوف کرتا ہے۔ وقوف کا معنی پھر کچھ دیر سورج نکلنے تک کھڑا ہونا، لیکن اس کو کوئی رکنے نہیں دیتا، تو یہ چلتے چلتے تو یہ یہاں سے چلا جاتا، ساتھ ہی یہ پھر مینا میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب مینا میں داخل ہو جاتا ہے پہلے شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرے شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، تیسرے شیطان کو یہ 7 کنکریاں پہلے دن مارتا ہے۔ اب یہ پہلا جو دن ہے یہ حاجی کے لیے ذرا سخت ہے، اس میں اس نے وقوف مزدلفہ بھی کر لیا، ورقہ سو واو سے وقوف مزدلفہ، اب یہاں سے رمی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رمی بھی کر چکا۔ اب ورقہ را قاف، اب یہ قربانی بھی کر لیتا ہے، یا کسی کو اس نے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ اس کو فون کر لیتا ہے آپ کی قربانی ہو گئی۔ قربانی کے بعد یہ کیا کر لیتا ہے، حلق بھی کر لیتا ہے، اور یہیں سے سیدھا راستہ حرم کی طرف بھی آتا ہے، تو کچھ پیدل اور کچھ گاڑیوں میں حاجی جو ہے وہ وہاں آتا ہے۔ اب اس نے 2 فرض کیے ہیں، ایک احرام اور ایک وقوف عرفہ۔ تیسرا جو فرض ہے وہ طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کو زیارت اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی دوبارہ پھر بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ یہ یہاں آ کر طواف زیارت کرتا ہے، لیکن یہ طواف زیارت کپڑوں میں کرتا ہے۔ اس کے لیے احرام، چونکہ حاجی اب احرام کو کیا کر چکا ہے، کھول چکا ہے، اب یہ طواف زیارت کر لیتا ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر یہ جو حاجی ہے سامنے چلا جاتا ہے ورقہ سو۔ اب 2 اس کے واجبات رہتے ہیں، سعی اور طواف وداع۔ تو سعی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کے درمیان میں یہ سعی کر لیتا ہے، اور طواف وداع کبھی اسی وقت کر لیتا ہے اور کبھی جب وہ اسی وقت بھی کنسیڈر، کبھی جب پاکستان یہ واپس آتا ہے تو جو اس کا آخری طواف ہے وہی طواف وداع۔ یہ خاتون کو اگر مجبوری ہے اس کو بھی معاف ہے، اور جو مکی شخص ہے اس کو بھی معاف ہے۔ اس نے دوبارہ نماز کے لیے آنا ہے تو اس نے کیا بیت اللہ سے رخصت لینی ہے۔ بہت خوب۔